आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020 की। ये वो टॉपिक है जहां से सवाल हमेशा आता है, आगे भी आता रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं एनईपी के ऊपर एक बहुत ही शानदार सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लेकर आया हूं, जिसके बाद आपको एनईपी का कोई भी सवाल आपसे चूकेगा नहीं। सो नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में। और यहां पर हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार, एक बहुत ही जानदार सा टॉपिक, जहां से सवाल हमेशा बनता है और इस बार भी आएगा पेपर में यह सवाल। और इस तरीके से आज आपको समझाऊंगा कि आपको इसके बाद कभी भी एनईपी के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को बस एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं पेपर 1 एनईपी 2020, आप ट्रिक के साथ हर बार सवाल आते हैं, तो आइए यहां पर समझने की कोशिश करते हैं गाइस। ये है आपका एनईपी 2020 और मैंने इसके आसपास जो है एक जाल बना दिया है, जो कि आप बहुत आराम से जिसको पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहली बात, सर इसके जो हेड थे वो थे के कस्तूरी रंजन, है ना। आपको पता है कि उन्होंने जो है एनईपी ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। उसके बाद यहां से कहानी शुरू होती है कि हमारे पास आपको पता है कि 3 एजुकेशन पॉलिसी थी। सबसे पहले आई थी 68 में, फिर आई थी 86 में, और ये तीसरी है जो कि आई है एनईपी 2020। तो पहली बात ये आती है बच्चों कि इसने रिप्लेस किया 1986 की पॉलिसी को। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। 1986 में जो पॉलिसी आई थी उसको रिप्लेस करती है आपकी एनईपी 2020। दैट इज अ नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जो आपकी एनईपी थी ना भाई, ये एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच के साथ आई थी, ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आई थी, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अप्रोच के साथ आई थी, और ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आई थी। तो यही है इसका दूसरा पॉइंट कि यहां पर फोकस होता है कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, कंप्लीट चेंज जो है, यहां पर कंप्लीट डेवलपमेंट की बात ये लोग करते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल अप्रोच है कि बच्चा अपनी मन मर्जी से या अपने इंटरेस्ट से जो है कोर्सेज को चुन सकता है। और मल्टी डिसिप्लिनरी है, यानी कि वो बहुत सारे कोर्सेज, मतलब अपनी मनपसंद के कोर्सेज को डिफरेंट तरीके से पढ़ सकता है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से जो है वो आगे बढ़ सकता है। ये थे इसके एक इसकी खास बात एनईपी 2020। इसके बाद आता है यहां पर हम अपने देश को एक ग्लोबल नॉलेज का सुपर पावर बनाना चाहते हैं, यानी कि हमारा मेन टारगेट है कि हमारा बच्चा हमारी पॉलिसीज के दम पर जो है आगे बढ़े और पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे, और हिंदुस्तान की एजुकेशन ग्लोबल लेवल पर जो है देखी जाए, मानी जाए और समझी जाए। दैट इज व्हाट अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इनका एक और यहां पर एक और इनका मोटिव था 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल्स बाय 2030। ये चाहते हैं कि हर बच्चा 2030 तक स्कूल एजुकेशन तो जरूर ले। तो एनरोलमेंट रेशियो स्कूल का ये चाहते हैं 2030 तक 100% हो जाना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने एक और कही है कि टीचिंग जो है आप मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में कराएंगे, है ना, मदर टंग में या रीजनल लैंग्वेज में कराएंगे अप टू क्लास 5। 5वीं क्लास तक बच्चे को उसकी मदर टंग या उसकी रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाना चाहिए। यह है एनईपी 2020 का एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले भाई 1986 की पॉलिसी को रिप्लेस किया था। होलिस्टिक फ्लेक्सिबल मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को ये आगे बढ़ाता है। हिंदुस्तान को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। उसके बाद 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स के अंदर 2030 तक चाहिए। उसके बाद यहां पर टीचिंग होनी चाहिए मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज में अप टू क्लास 5। ओके, अच्छा जी। उसके बाद 10+2+3 का जो एक बेसिक सिनेरियो था, है ना, उसको ये बिल्कुल बदल देते हैं। उसकी जगह पर ये लाते हैं 5+3+3+4। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फाउंडेशन बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चा पढ़ेगा 3 से 8 साल। देन प्रेपरेटरी जो इसकी एज होगी वो होगी 8 से 11 साल। मिडिल स्कूल 11 से 14 एंड देन सेकेंडरी 14 से 18। तो ये है आज का नया इंडिया, ये है आज का नया स्कूलिंग फॉर्मेट, है ना, जिसके बारे में आपको पता होना जरूर चाहिए। इसके बाद यहां पर ना हमेशा से हम एक चीज में पीछे हैं कि हम थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर जो है हमेशा फोकस करते हैं और हमारा फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे बिल्कुल भी नहीं होता। तो वही चीज यहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर बात की गई है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज क्लास 6 से ही, 6ठी क्लास से ही बच्चे को जो है वोकेशनल ट्रेनिंग यहां पर देनी शुरू कर दी जाएगी। बच्चे को यहां पर बहुत ज्यादा अब एक्सपोजर दिया जाएगा कि वो थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का भी ज्ञान ले सके फ्रॉम क्लास 6। इसके बाद आपको एक और बात पता होनी चाहिए, 4 साल का यूजी प्रोग्राम भी अब शुरू हो चुका है ना। 4 साल का यूजी प्रोग्राम भी शुरू हो चुका है और रिसर्च के साथ बच्चे पीएचडी भी कर सकते हैं 4 साल का यूजी प्रोग्राम करने के बाद।
ये बात भी आपको इसके अंदर पता होनी चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन के अंदर 50% चाहते हैं 2035 तक। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर एजुकेशन पढ़ने के लिए आगे आए, उसकी वृद्धि ये 50% से चाहते हैं बाय 2035, और स्कूल में बच्चे पढ़ने आएंगे वो चाहते हैं 2030 तक 100% हो जाना चाहिए। तो अगर आपने इस तरीके से एनईपी को पढ़ लिया तो यकीन मानिएगा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत कभी भी नहीं पड़ेगी। यहीं से सवाल बार बार एनटीए पूछता है और आप यहीं से जो है इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द थिंग गाइस। अच्छा, अगर आप यहां तक आ गए हैं तो अब आप मुझे बताएंगे कि 10 + 2 + 3 का फॉर्मूला कौन सी कमीशन में आया था, कौन सी कमीशन में आया था, है ना, उसका ईयर क्या था, ओके, और उसके हेड का नाम क्या था, उसको हेड किसने किया था। ये तीनों सवाल मैं चाहूंगा, तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें। मुझे उम्मीद है कि आपको एनईपी 2020 में अब कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं आगे भी ऐसी शानदार वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा, आता रहूंगा। थैंक यू सो वेरी मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।